नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और वो क्वेश्चंस आपके लिए इतने बेनिफिट वाले होंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आप जो परंपरागत पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें एक पैटर्न चलता है, लोग कॉपी कर लेते हैं, एक पुस्तक से नई पुस्तक बनती है तो 5 पुस्तकें पुरानी देख के नई बन जाती है। तो उन सब का मैं निचोड़ निकाल के क्वेश्चन तैयार करता हूं। आप मेरे ऐसे क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए, आपको निश्चित रूप से हर एग्जाम में बेनिफिट होगा। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय व्यक्ति ने 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला? तो इसका सही आंसर होगा विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार बने 1889 में और दूसरी बार ये बने कांग्रेस के अध्यक्ष 1910 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, कांग्रेस के कौन से 2 लगातार अधिवेशनों के अध्यक्ष यूरोपीय थे? यानी लगातार 2 यूरोपीय अध्यक्ष कब बने कांग्रेस के? तो इसका सही आंसर होगा 1888 और 89 में। 1889 में तो अभी मैंने बताया आपको विलियम वेडरबर्न बने और 1888 के अंदर जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले भी आप उसको लिख सकते हैं, जॉर्ज यूल बने 1888 में और ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। तीसरा है, 1885 से 1947 तक कितनी बार यूरोपीय व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहां पर मैंने देखे हैं कि कौन कौन से यूरोपीय अध्यक्ष हैं, वो अलग से मैंने लिख के रखे हैं। जॉर्ज यूल, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष। दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष हैं विलियम वेडरबर्न और ये 2 बार बने, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 1889 में और 1910 में। अल्फ्रेड वेब, ये तीसरे हैं। हेनरी कॉटन, ये चौथे हैं और एनी बेसेंट, ये 5वें हैं और पहली महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की और एकमात्र यूरोपीय अध्यक्ष हैं जो कि महिला थी कांग्रेस के लिए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं और इनमें से भी मैं यदि आपको बताऊं तो हेनरी कॉटन के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्ट हैं एक्चुअली। एक तो है कि एकमात्र यूरोपीय अध्यक्ष जिनका जन्म भारत में हुआ, भारत में जिनका जन्म हुआ उनमें से एकमात्र यूरोपीय अध्यक्ष हैं और इनका जन्म हुआ, वो मैं स्थान भी आपको बता देता हूं, कुंभकोणम, कुंभकोणम तमिलनाडु में है ये। एक आपके लिए याद रखना है। दूसरी बात, ये अध्यक्ष हेनरी कॉटन कब बने वो मैं आपको बता देता हूं, 1904 के अंदर, 1904 में अध्यक्ष बने। और जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर लास्ट में होता था और 1904 से 1905 तक यही अध्यक्ष माने जाएंगे जब तक नया अधिवेशन नहीं आएगा, कांग्रेस का नया सेशन नहीं होगा। तो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर होगा हेनरी कॉटन। इस प्रकार से भी आपको प्रश्नों को देखना है, यानी आपको चारों तरफ घुमाना है अपने दिमाग को। और इसीलिए मैं चैनल में ऐसे क्वेश्चन लाता हूं क्योंकि चैनल का नाम ही है हिस्ट्री 360, यानी 360 डिग्री आपको घुमाकर प्रश्न मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो ये याद रखना है आपको। फिर ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 1885 से 1947 तक कितनी बार यूरोपीय व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो टोटल व्यक्ति हैं 5, लेकिन कितनी बार बने? 6 बार, क्योंकि विलियम वेडरबर्न 2 बार बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा 6। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता कि कितने यूरोपीय व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कितने व्यक्ति, तो व्यक्ति हैं 5, कितनी बार बने? 6 बार, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 से 1947 तक कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस शहर में हुए? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता के अंदर होते हैं और इनकी संख्या यदि आप देखेंगे तो सर्वाधिक कलकत्ता में 9 अधिवेशन है। दूसरे नंबर पर नाम आता है मद्रास का, जो कि मैंने इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया है। और दिल्ली आप मत सोच लेना, बंबई फिर कहीं जाकर तीसरे चौथे नंबर पर आता है। 5वां है, दिल्ली में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? जैसे अब आप देखेंगे कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इतनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था दिल्ली। तो दिल्ली में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और तब से लेकर और 1918 तक दिल्ली में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। पहला अधिवेशन होता है दिल्ली में 1918 में और जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ये भी आप याद रख लेना, दिल्ली में जो पहला अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। टोटल दिल्ली में 2 अधिवेशन हुए हैं और 3 विशेष अधिवेशन हुए हैं, स्पेशल सेशन, उनको हम छोड़ देते हैं अलग। 2 अधिवेशन जो हुए हैं, एक तो मदन मोहन मालवीय
जिनके अध्यक्ष थे 1918 में, पहली बार ये हुआ। और उसके बाद में दूसरा अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ 1932 में, जिसके अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास या सेठ अमृत रणछोड़ दास आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में सर्वाधिक किस प्रेसिडेंसी के थे? आप जानते हैं कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उनमें से सर्वाधिक कौन सी प्रेसिडेंसी के थे? तो इसका सही आंसर होगा बंबई प्रेसिडेंसी के। बंबई प्रेसिडेंसी के 38 व्यक्तियों ने भाग लिया या 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये आप कह सकते हैं। तो सर्वाधिक थे बंबई प्रेसिडेंसी के। 7वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक भारतीय महिला द्वारा की गई? तो इसका आंसर, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कानपुर 1925। और आप सभी जानते हैं वो महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925। 8वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना की घोषणा सर्वप्रथम किस अखबार में की गई थी? तो उसका नाम है द हिंदू। द हिंदू अखबार में सबसे पहले इसके बारे में न्यूज छपी थी, और उस समय ये वीकली था, यानी साप्ताहिक अखबार आया करता था मद्रास में। उसमें सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की घोषणा छपी थी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर इजी है, दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस का जो दूसरा ही अधिवेशन था 1986 के अंदर, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ कहां था? कलकत्ता में। ये आप याद है, तो पहला आप सोच लेना कि ये सही होगा कि यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है, तो ये कथन तो ठीक है। दूसरा हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तीसरा, वंदे मातरम पहली बार गाया गया, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं की थी, तो इसका राइट आंसर है वो बी होगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, रहीमतुल्ला सयानी। तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 12वां अधिवेशन 1896 में। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। वंदे मातरम इसमें पहली बार गाया जाता है, और नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत इस अधिवेशन में पेश किया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप सोचते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन मैं एक वीडियो में नहीं ला सकता। धीरे धीरे मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता रहता हूं, और बड़े वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको कई सारे प्राचीन भारत के मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।